टफ है कौन? टफ वो है जिसमें है लंबे स्ट्रोक वाला दमदार इंजन। टफ वो है जो आसानी से खींचे बड़े से बड़े औजार। टफ वो है जो चलता रहे बिना रुके बिना थके और दे 6 साल की वारंटी। पेश है नई महिंद्रा SP प्लस सीरीज, टफ हरदम। नमस्कार, मैं ज्योति मिश्रा, आप देख रहे हैं आरएनए न्यूज। गया शहर स्थित गया कॉलेज किसी न किसी कारण हमेशा सुर्खियों में रहता है। कुछ दिन पहले गया कॉलेज में 2 प्रिंसिपल होने का मामला सामने आया था, लेकिन इस बार तो और ही कुछ मामला है। मामला यह है कि लगभग 2.5 महीनों से कॉलेज चलाने में काफी कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं। यहाँ के प्रिंसिपल ने बताया कि स्थिति भयावह होने पर कॉलेज को बंद भी करना पड़ सकता है। इस स्थिति के बारे में जानने के लिए आरएनए न्यूज के चीफ एडिटर ऋषि लाल ने गया कॉलेज के प्रिंसिपल दिनेश जी से खास बातचीत की। कोई न कोई वाहन सुर्खियों में रहता है, लेकिन जैसा कि दिनेश बाबू हाई कोर्ट से ऑर्डर कराकर प्रिंसिपल में आए, तो यहाँ 2 प्रिंसिपल का मामला बहुत तूल पकड़ा हुआ है। इसी चीज़ को जानने के लिए आज मैं गया कॉलेज आया हूँ और मैं जानने की कोशिश करता हूँ जो गया कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं दिनेश बाबू, जो हाई कोर्ट से ऑर्डर में हैं, इसके बारे में। तो सर, ये क्या मामला है? कहाँ कोई प्रिंसिपल का मामला? प्रिंसिपल मैं हूँ, बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ। जी, आप कैसे आए? हम तो किसी के ऑर्डर से आए हैं। बीच में हम बीमार हो गए, मेडिकल छुट्टी में थे, मुझे ट्रांसफ़र कर दिया गया और मैं मेडिकल से जब ठीक हुआ उससे पहले राजभवन और वाइस चांसलर को मैंने लिखा मैं बीमार हूँ और यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र कर दिया गया। कोई कारण भी नहीं है ट्रांसफ़र होने का, इसको वापस ले लिया। राजभवन में इस पर कोई निर्देश नहीं दिए, वाइस चांसलर भी कोई निर्देश नहीं दिया, तो हम अपने अधिकार मान सम्मान के बात को समझ कर मेरे साथ अन्याय हुआ है तो हाई कोर्ट चले। हम ऑनरेबल कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। ऑनरेबल कोर्ट ने मुझे स्टे ऑर्डर दिया। मैं कहीं रिलीव हुआ नहीं था, मैं कहीं गया नहीं था। तो जैसे ही मुझे रिलीव सूचना मिली कि आपका स्थानांतरण स्टे हो गया है, तो मैंने डॉक्टर से संपर्क किया। डॉक्टर मुझे 5 दिन के बाद कहा कि आप अब जा सकते हैं। फिटनेस 5 दिन ऑर्डर होने के 5 दिन के बाद हम यहाँ पर आए। जगजीवन कॉलेज का प्रभाव मुझे पहले से हटा दिया, दूसरा प्रिंसिपल वहाँ पर स्थापित कर दिया गया एडिशनल चार्ज में, उसका कोई मामला नहीं। उसके बाद गया पुलिस जब मेरा स्थानांतरण हुआ तो मैंने उसका विरोध में ऑनरेबल कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, वहाँ से स्टे ऑर्डर। मैं कहीं गया नहीं था, मेडिकल में था, वापस आकर हम अपना पदभार ग्रहण कर, मतलब 4 दिन। तब से मैं आज तक बैठा हूँ। आपको ढूंढिए कहाँ 2 प्रिंसिपल, कहाँ कौन बैठा हुआ है। इस मामला व्यक्ति की बात, जिस लेटर से मुझे स्थानांतरण किया गया था उस लेटर का रेफरेंस देके मैंने कोर्ट के ऑर्डर में सिर्फ मेरा स्थानांतरण था। मैं नहीं जानता हूँ उस लेटर में कोई दूसरा प्रिंसिपल का नाम भी नहीं था। तो जैसे ही मेरा, मैं भी तो किसी प्रिंसिपल, मैं भी तो किसी VC और रजिस्ट्रार के आदेश से आया था, और जब VC ने या रजिस्ट्रार ने स्थानांतरण किया उसी को हमने कोर्ट में चैलेंज किया, गलत हुआ है। कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसका स्टे करते हैं। तो जब हम पुनः पहले से थे, स्टे हो गया, तो इसमें 2 प्रिंसिपल का मामला था। तो ये भुगतान वाला जो मामला है, ये क्या है? ये पहले तक आपको नहीं मिल पाया भुगतान करने का स्तर क्या है? ये पहले से स्थानांतरण करने के पहले हमसे कहा गया था कि आप किसी प्रकार से चेक नहीं काटे तो अच्छा है, और बैंक को सूचना दी गई कि इनका कोई चेक ऑनर नहीं होना चाहिए। तो हमने उस समय से चेक नहीं काटा। इसी बीच में 15 दिन के बाद मेरा स्थानांतरण कर दिया, और स्थानांतरण के बाद आए हैं। तो हम स्थानांतरण के विरुद्ध गए थे, चेक काटने का विरुद्ध नहीं गए थे कि चेक काटने का मुझे परमिशन है। यदि विश्वविद्यालय को लगता है कि हम नहीं देंगे, मेरा स्थानांतरण के विरोध गया है, तो फिर कोर्ट का ही दरवाजा खटखटाना होगा। इस पर क्या मांग की है VC से आपने? VC से हमने मांगा है, 2 पत्र पहले दिया था, 1 पत्र मैंने कल लिखा है। तो कितना जरूरी काम, अगर आपको लगता है कि मैं गलत चेक काटता हूँ, तो सब काम गलत नहीं है, आप जांच कर लीजिए। जांच में हम पीछे नहीं हट रहे, लेकिन इतना बड़ा महाविद्यालय में एक विभाग में हम फाइनल एगो हार्पिक नहीं दे सकते, फिनाइल नहीं दे सकते, साफ सफाई नहीं होगा, बिजली का बिल नहीं दे सकते, तेल नहीं दे सकते, ये इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे चलेगा? इसलिए हमने कहा कि जो जरूरी काम है, अब आज हम एग्जामिनेशन फंड का भी चेक नहीं काट सकते।
स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का भी एक चेक नहीं काट सकते, किसी भी तरह का कोई चेक नहीं। ऐसा पहली बार हुआ है कि जरूरी काम को छोड़कर ही ये होते रहा है बंद, लेकिन ये जरूरी काम को भी विश्वविद्यालय को समझना चाहिए जो नहीं समझा। इसी के विरोध में मैंने 2-3 पत्र उनको मांग किया है कि फाइनेंशियल इस तरह का मामला चलेगा। अभी मैं जानता हूँ ये तो देने वालों के पर ऊपर निर्भर करता है, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। तो खर्चा कैसे बयान करिएगा? मान लिया 2 महीना से 3 महीना से मेरा खर्चा चेक आपको नहीं दिया जा रहा है, तो कैसे? अभी तक तो जैसे तैसे चल रहा है, क्रेडिट पर कुछ काम करा रहे हैं। ज़्यादा स्थिति भयानक होगी तो पुलिस बंद कर देगी, इसकी जिम्मेवारी प्रशासन को होगी, विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। मांग की है कि फाइनेंशियल ऑपरेशन दिया जाए जो जरूरी है, जिससे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे। बात गरीब यहाँ कई है, झाड़ू बहाड़ू से लेकर सबको वेतन देना है, हम वेतन भी मानदेय भी दे सकते। वोकेशनल सारे हमारे यहाँ उनके शिक्षकों और कर्मचारियों को मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि चेक ही नहीं काटना है मुझे, तो वेतन कैसे जाएगा? वेतन सबको नहीं मिल रहा। दबोधी पैलेस रिसोर्ट होटल शहर की भीड़ भाड़ से दूर सुकून की वातावरण में गया शहर की गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गया बोध गया रोड में गया क्षेत्र का भव्य होटल दबोधी पैलेस रिसोर्ट होटल में बड़े बड़े बैंकेट हॉल, बड़े बड़े गार्डन, रिंग सेरेमनी, शादी, पार्टी या मीटिंग, हर एक आयोजन के लिए व्यवस्था उपलब्ध है। रेस्टोरेंट की व्यवस्था, जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम। हमारे यहाँ आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल कीजिए। दबोधी पैलेस रिसोर्ट बोधगया मेन टेम्पल 80 फीट टेम्पल के नजदीक है। हमारा पता गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गया बोधगया रोड, गया बिहार। हमारा मोबाइल नंबर 9341512720। दबोधी पैलेस रिसोर्ट बोधगया।